दिस इज़ अ जॉब पोस्ट फ्रॉम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म और इस जॉब पोस्ट पर क्लाइंट की 30+ आवर्स की वर्क वीक की रिक्वायरमेंट है और 6+ मंथ का ये प्रोजेक्ट है। अगर हम इस तरह के प्रोजेक्ट पर हायरिंग की बात करें तो आप में से ज़्यादातर लोगों को लगेगा कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो किसी बिगनर्स को कभी भी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक बिगनर के पास ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट को वो कर सके। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एज ए बिगनर मैंने क्या क्या चीज़ें की जिससे मुझे फ्रीलांसिंग क्लाइंट मिलने में हेल्प मिली। विद माय पास्ट एक्सपीरियंस मैं आपको ये चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। हाय, माय नेम इज़ उमेश गोस्वामी और मैं पिछले 7 सालों से एज ए फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ और एक अकाउंटिंग एजेंसी को भी रन कर रहा हूँ और पिछले 1 साल से मैं लोगों को फ्रीलांस अकाउंटिंग में ट्रेन कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो एक बिगनर हैं तो वो अपना करियर एज ए फ्रीलांस अकाउंटेंट स्टार्ट नहीं कर सकते, बट एज पर डाटा देयर अराउंड 3 मिलियन फ्रीलांसर इन इंडिया विच आर बिगनर एंड स्टार्टेड देयर फ्रीलांस जर्नी। काफ़ी लोगों को लगता है कि फ्रीलांस अकाउंटेंट बनने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट काफ़ी बिगनर अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट कर पाते हैं और ज़्यादा जल्दी स्टार्ट कर पाते हैं कंपेयर टू अकाउंटिंग प्रोफेशनल जिनके पास पहले से ही अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला रीज़न है कि वाई बिगनर्स कैन मेक देयर फ्रीलांसिंग करियर वो ये है। तो बिगनर्स रोज़ जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, डेली 4 से 5 प्रपोजल ऑन एन एवरेज जो मैंने देखा है जो बिगनर्स हैं वो सबमिट करते हैं, कोल्ड ईमेलिंग करते हैं, लिंक्डइन पोस्ट करते हैं, सब कुछ ट्राई करते हैं। जब मैंने अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट किया था तो मैं ये सभी चीज़ें करने के साथ रेगुलर लिंक्डइन पे अपनी सर्विस पोस्ट करता था और वहीं से मुझे रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हुआ। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक बिगनर हैं तो आप जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप ज़रूर स्टार्ट करें, लेकिन जैसे जैसे अगर आपको जो क्लाइंट है वो आपको मिलने लग जाते हैं तो जो डायरेक्ट क्लाइंट है जो आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अलावा जो सोशल मीडिया है, लिंक्डइन या ईमेल मार्केटिंग से मिलते हैं वहाँ पर भी आप ट्राई करें। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, अगर आप बिगनर हैं या फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं तो मैं फ्री लाइव वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूँ। फॉर्म का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप फिल करें और आप हमारा जो फ्री वेबिनार है उसको आप ज्वाइन कर पाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर है बिगनर्स आर ओपन टू लर्निंग एंड अडेप्टिंग। बिगनर्स फ्लैक्सिबल होते हैं, नए टूल सीखने के लिए रेडी होते हैं, किसी भी टाइम जोन पर अवेलेबल होते हैं और साथ ही फीडबैक लेके इम्प्रूव करते हैं। अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बात करूं तो एक बार एक क्लाइंट का एसओपी की रिक्वायरमेंट थी और विद अकाउंटिंग टास्क मैंने पहले कभी एसओपी नहीं बनाया था, बट मुझे कॉन्फिडेंस था कि 80% ऑफ वर्क मैं क्लाइंट का कर लूँगा। तो आई अप्लाइड फॉर दैट जॉब और आई वर्क फॉर दैट क्लाइंट अराउंड 5 ईयर्स। सो एसओपी प्रिपरेशन मैंने सीखा और सक्सेसफुली डिलीवर किया। फ्रीलांसिंग में हर क्लाइंट का अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, हर क्लाइंट का काम अलग होता है, हर बिजनेस डिफरेंट होता है और डिफरेंट बिजनेस डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा होता है। तो अगर आपको अकाउंटिंग का बेस क्लियर है तो आप बाकी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर है चार्ज लेस इनिशियली। कई क्लाइंट्स स्पेशली स्टार्टअप्स अफोर्डेबल फ्रीलांसर्स ढूंढ रहे होते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो एक कैनेडियन क्लाइंट के साथ काम किया। द क्लाइंट प्रोवाइडेड प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट एंड उन डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करके मैंने क्लाइंट का प्रॉफिट एंड लॉस बनाया था। तो मैंने उस प्रोजेक्ट को सिर्फ $4 पर आवर पे किया और उस रेटिंग को मैंने आगे फ्रीलांसिंग क्लाइंट को लेने के लिए यूज़ किया और बाद में क्लाइंट ने मुझे बार बार हायर किया और रेट भी इंक्रीज़ किया बिकॉज नाउ ही ट्रस्टेड ऑन मी। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है बिल्ड रिलेशनशिप नॉट जस्ट पोर्टफोलियो। बिगनर अक्सर ओवर डिलीवर करते हैं ताकि क्लाइंट हैप्पी हो और अच्छे रिव्यू दे। मैंने भी ये फॉलो किया। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ तो एक क्लाइंट था जो छोटे छोटे टास्क दिया करता था और वो मल्टीपल फ्रीलांसर्स को हायर करता था। तो मैंने उसके काम को टाइम से पहले फिनिश किया और एक्स्ट्रा चीज़ भी उसको मैंने सजेस्ट की और उसके जो छोटे छोटे टास्क थे मैं काफ़ी जल्दी कर दिया करता था
और इसी वजह से मैं उसका काफ़ी ज़्यादा काम कर पाया और उसका रिज़ल्ट ये हुआ, मुझे उस क्लाइंट से और भी काम मिलता गया और ये डेडिकेशन ही होती है जो ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाती है। उसके बाद 5वें नंबर पर जो फ्रीलांसिंग बिगनर होते हैं, दे आर फोकस ऑन गेनिंग एक्सपीरियंस नॉट जस्ट प्रॉफिट। बिगनर्स का गोल होता है सीखना, टेस्टिमोनियल लेना और रेटिंग बनाना। वो शॉर्ट टर्म या थोड़ा कम पेइंग प्रोजेक्ट भी कर लेते हैं एक्सपीरियंस के लिए, और जब प्रोफाइल पर 4-5 अच्छी रेटिंग होती है तो नए क्लाइंट आपको जल्दी से ट्रस्ट कर लेते हैं। ये स्मॉल विन्स ही आपके फ्रीलांसिंग फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फाइनल टेक वे, फ्रीलांसिंग में सिर्फ एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, एनर्जी, लर्निंग, माइंडसेट और एडेप्टेबिलिटी से भी प्रोजेक्ट मिलता है। चाहे आप बिगनर हो या एक्सपीरियंस हो, अगर आप कंसिस्टेंट हो, क्लाइंट को समझते हो और वैल्यू डिलीवर करते हो तो काम आपको मिलता ही मिलता है। अब आप बताएं आपने इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी ट्राई की है और कमेंट में ज़रूर लिखें, और क्या रिजल्ट मिला वो भी शेयर करें। कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।